जय 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 दीदी। दीदी। जय जय। दीदी दीदी अभी मैं अभी मैं 5 मिनट 5 मिनट बाद बाद वीडियो ऑन ओके कर पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं। चलिए बैठ जाएंगे, किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी बैठ सकते हैं। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अपने थाइस पर रखेंगे। सहजता के साथ बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, कोमलता से आंखें बंद। ओम चैंटिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, नाभि तक जाती हुई। यदि आप दीवार के पास बैठे हैं तो कोशिश करें दीवार से टिक के बैठने की। बैक पोर्शन को पूरा दीवार से सटा लें। बटक्स और दीवार के बीच में कोई गैप ना हो आपके। शोल्डर प्लेट्स वॉल को टच करते हुए और आज्ञा चक्र का पिछला हिस्सा वॉल को टच करता हुआ। राजीव भैया, आप दाहिने साइड ना झुकाए हैं गर्दन, मतलब आपका ऐसा है, उसको आप सीधा करिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मतलब पहली उंगली को अंगूठे से मिला के रखें। आंखें सॉफ्टली क्लोज। अपने पूरे ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखें। गहरी लंबी सांस लें कि आपका नेवल मैक्सिमम बाहर तक आए और लिप्स को राउंडेड करते हुए स्लोली एक्सेल करें। Deep inhale, slowly and completely exhale through your lips, mouth. जब आप एक्सेल करें तो नेवल को धीरे धीरे अंदर की तरफ ले जाएं, मैक्सिमम अंदर। फाइव ब्रीदिंग्स करते जाएं। दीप्ति जी, अनुराग जैन जी, वीडियो ऑन कर लें। दीपिका जी, वीडियो ऑन कर लें प्लीज। फाइव ब्रीदिंग्स जब कंप्लीट हो जाए तो ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रखें। आज्ञा चक्र पर ओम को विजुअलाइज करें। धीमी गहरी लंबी सांस लें। डीप स्लोली एक्सेल। आज्ञा चक्र पर ओम का विजुअलाइजेशन। स्लोली एक्सेल करते हुए ओम चैंटिंग 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करें। थ्री टाइम्स जब ओम चैंटिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, कोशिश करें जो आप ओम चैंटिंग करें वो एक रिदम में हो, उसमें वाइब्रेशंस ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि कभी आपका साउंड लाउड हो जाए और कभी कम हो जाए। थ्री टाइम्स ओम चैंटिंग करने के बाद 3 टाइम्स मंत्र चैंट करें। आप जिस भी मंत्र को अपने बहुत क्लोज पाते हैं उसे चैंट करें। यदि आप नमोकार मंत्र चैंट कर रहे हैं तो 3 ब्रीदिंग्स में नमोकार मंत्र को चैंट करें।
मंत्र चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो यहीं से कपालभाति के आज हम 60 स्ट्रोक्स करेंगे। डीप इनहेल फर्स्ट टाइम, फोर्सली एक्सेल करें और एक्सेल 60 टाइम्स करते जाएं। सिर्फ आपको 60 स्ट्रोक्स ही करने हैं। वैशाली जी चिन अप रखें, सिर ऊपर उठा के रखें। राजीव भैया सिर ऊपर उठा के रखें, थोड़ा सा चिन अप। नीतू जी कोशिश करें कि चेस्ट मूवमेंट ना हो, केवल नेवल और उसके आसपास के। इसमें आपके 3 ही मसल्स यूज होंगे, आपके एब्डोमिनल मसल्स के कोर मसल्स, ट्रांसवर्स मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। सिक्सटी स्ट्रोक्स जब कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा फिर से ब्रीदिंग को नॉर्मल करें और उसके बाद 3 राउंड अग्निसार क्रिया। अपने पैरों को थोड़ा सा ब्रॉड कर लें, फैला लें कि दोनों पैर जमीन पर रहें। दोनों हाथों को, पाम्स को नी पर इस तरह रखें कि चारों उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ। अपर बॉडी का वेट दोनों शोल्डर पर ले लें। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल करें और श्वास को रोक के रखते हुए नेवल को अंदर बाहर फ्लैप करें और इसे काउंट करें कि आप एक बार सांस रोकने में कितनी बार फ्लैप कर पा रहे हैं। जब आपको लगता है कि आप श्वास नहीं रोक सकते हैं तो अपनी नेवल को ढीला छोड़ें, श्वास लें, फिर दूसरी बार श्वास को बाहर करें और सेकेंड राउंड करें। कोशिश करें कि हर बार आपके सेम स्ट्रोक हो। और जब 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो दोनों पाम्स को रब करें। पाम्स जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएं तो उन्हें सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें, फिर अपनी कंप्लीट बॉडी को टच करते हुए इस पाम्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लें। स्माइल के साथ आइज ओपन करें। अब हम ज्वाइंट एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। तो जो लोगों जिनको अभी याद नहीं है तो वो ऋतु जी को पिन कर लें। जिनको लगता है कि वो अभी देख के ही कर पाएंगे तो वो ऋतु जी को पिन कर लें और फिर हम शुरू करेंगे। मैम क्लियर है मेरी? क्लियर। चलिए पिन कर लें ऋतु जी को सभी। दंड आसन की पोजीशन में आ अनुराधा जाएं। जैन जुड़ी हुई है कनाडा से। रिपीट करें ऋतु जी। अनुराधा जैन कनाडा से जुड़ी हुई है हमारे साथ आज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और
कंटिन्यू करें प्लीज और जुड़े रहें ऐसे ही हमसे, ये रिक्वेस्ट है। दोनों पैर सामने की तरफ, दंडासन अब सभी को मालूम है क्योंकि। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूं आप लोग से। हाँ, ये जो आप लोग ऐसे पाम्स रब करते हैं और फेस पे लगाते हैं, ये आपने देखा होगा हर योग वाला कराता है ना, कि जब भी आप, इसका कारण क्या है? आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पुट अप कर रहे हैं ना, तो मैं सोच रही मैं ही आप लोग से पूछ लूं। हैंड रेस करें, जिसको मालूम है हैंड रेस करें। और फिर हम ये भी बोलते हैं कि प्रीति जी आप तो ना ही करें बाकी लोगों को मौका दें। और हम फिर ये बोलते हैं कि इस एनर्जी को बॉडी में ट्रांसफर करो। जी प्रियंका जी बताएं। मैम, जो हम योग से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, हम्म। उस एनर्जी को हम पूरी बॉडी में इसलिए लेते हैं कि क्योंकि हमारी हथेलियों में ज्ञान मुद्रा रहती है, तो एनर्जी हमारे हाथों में आ जाती है। उसको रब करके बॉडी पे लगाने से वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को टच हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। श्वेता जी। दीदी मेरा भी यही था कि जितनी भी ऊर्जा होती है हमारी हथेलियों में एकत्रित हो जाती है, जितना भी हम कर रहे मेडिटेशन और जो भी हमने किया, तो उसको रब करके जब हम अपनी आंखों में लगाते हैं तो हम अपनी आंखों से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो वो एनर्जी हमारी। को आप लेते हैं, ये आप लोग का सभी का है, हम सब करें, सभी का ये सोचना है ना। ठीक है। और ये चीज किसने बोली? मैंने बोली कि ये एनर्जी जनरेट हुई है, उसको आप अपनी बॉडी में ले लो, या किसी और योग वाले ने बोली। ये एनर्जी फील की है क्या कभी आपने? किसी योग वाले से पलट के पूछा कि वो एनर्जी है कहाँ, बताओ तो सही। जो मेरे साथ हमेशा करते रहते हैं उनको छोड़ के लोग आंसर देना, क्योंकि वो लोग तो फील कर चुके हैं और सारी चीजें हैं। दीदी हम एनर्जी आप फील होती है। हम्म, आपने की है। हाँ दीदी मैंने की है, मुझे मतलब जब हम हाथों को रब करते हैं तो एक ऊर्जा जनरेट होती है हमारे हाथों में, इसीलिए हम पहले रब करते हैं उसको। रब करके अच्छा, जब हम फील करते हैं तो वो फील चलिए होती है। अभी भी फील हो रही है, जैसे हल्का सा रब आज दिया। हम आज हम 2 मिनट का टाइम लेके ये फील करते हैं कि हमारे हाथों में कितनी एनर्जी है। क्योंकि होती है देखिए, मैम, हाथों में एनर्जी नहीं फील होती होती है। है ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करके बताई, मैं ऐसी बात पे मानने वाली नहीं हूँ कि आप बोले कि वो वहां से ये चीज गई है और मैं मान लूं लकीर देख के। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को लेबोरेटरी का रेट कभी नहीं बनाती हूँ कि सामने वाले ने बोला और हमने कर लिया। मुझे मालूम होना चाहिए कि वो क्यों करना है। सब्जी में यदि नमक डालना है तो मुझे मालूम होना चाहिए उसका क्या टेस्ट है और उससे क्या क्या चेंजेस होंगे सब्जी में। ठीक है ना। तो आज हम ये थोड़ा सा चेक करते हैं। राइट, सभी तैयार है, रेडी है तो थम्स अप करें, अदरवाइज हम योग की तरफ बढ़े। राइट है ना। तो अब हमें करना क्या है? रितु जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या आप? दीदी ये एनर्जी हमारी अपनी ही एनर्जी होती है जो हमारे अंदर जनरेट होती है, फिर उसी को चैनलाइज करते हैं हम, वो योग के थ्रू बिल्कुल चैनलाइज होती है, फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल, आप लोग की सब बातें मैंने मान ली, एनर्जी होती है सब है, लेकिन मेरे कहने का मतलब मैं कहीं सुनी बातों पे नहीं बिलीव करती हूँ, मुझे तो प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो आज हम वो प्रूफ करते हैं। अभी आपको पहले आप देख लें क्या 2-3 एक्शन करने हैं, और उसके बाद हम ये आंख बंद करके 2 मिनट का प्रोसेस है। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन फोकस मेरे पे रखें आप, थोड़ी 2 मिनट के लिए हर चीज से विड्रॉ हो जाए, क्योंकि एनर्जी आपको मालूम है कि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे है। तो यदि आप अपने सराउंडिंग सभी से अपने आप को विड्रॉ नहीं करेंगे तो आप उसे फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आंखें बंद करना है सिंपली, जैसे हम ध्यानात्मक आसन में दोनों हाथों को इस तरह से ढीला छोड़ देना है। ठीक है, बिल्कुल। और इसको इस तरह से शेक करना है। मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी कि कब तक शेक करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, जब आप ये बहुत शेक कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है? सेकंड ये करना, तो इसमें आपको क्या करना, देखिए उंगलियां दूर दूर दिख रही है मेरी, ऐसे करके रब नहीं करना है, उंगलियों में गैप, पाम्स को रब करना है। ये दिख रहा प्रोसेस सभी को? ठीक है। और तीसरा प्रोसेस क्या करना है कि जब मैं बोलूंगी कि हाथ को 6 से 8 इंच पे दूर लाएं, तो आपकी ये चारों उंगलियां इस तरह से, मैं पिन कर देती हूँ, 1 मिनट, क्लियर देखेगा आप लोग को। अभी सबको क्लियर, विजन क्लियर है ना? फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है? हाथों को ढीला छोड़ के इस तरह से शेक करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है कि ये रब करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे, ये
फिंगर्स नहीं टच हो रहे हैं मेरे, ठीक है। इस तरीके से हमको रब करना है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप हमको बिल्कुल इसके अपोजिट करना है। चारों उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा जुड़ा हुआ, बीच में से कोई गैप ना रहे। टाइटली इनको क्लोज करेंगे और हल्का सा ऐसा राउंड कर लेंगे। दिख रहा है कप शेप, जैसे हम अंजुली बनाते हैं ना, वैसे अलग अलग। फिर मैं आपको बोलूंगी कि आपको 6 से 8 इंच की दूरी पर रखना है, तो आपको इस तरह से रखना है और बहुत स्लो मोशन में ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बहुत स्लो मोशन में, मैं फास्ट करके बता रही हूँ जिससे टाइम कम लगे। आपको यहाँ तक लाना है कि आपके आपस में कोई भी पार्ट टच ना हो, ठीक है। इस तरह से टच ना हो, यहाँ तक लाना है और फिर वापस इतनी ही दूर तक जाना है। ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है। रेडी सभी? चलिए, तो फिर से एक बार किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, आंखें बंद करें, कंसंट्रेशन पूरा आज्ञा चक्र पर रखें। अपने आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट को विजुअलाइज करें। आपका जिस भी भगवान पर ट्रस्ट हो, उस पे आप उनको विजुअलाइज करें। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर ईश्वर को विजुअलाइज करते हुए कोशिश करें कि उनकी आप मूर्ति या उनका पिक्चर आज्ञा चक्र के बिल्कुल सेंटर में लेके आए और उसे स्थिर बनाए रखने की कोशिश करें। अब ध्यान वहीं रखते हुए धीरे से पहले हाथ जोड़ें और ईश्वर को प्रणाम करें। आपने जिस भी ईश्वर को विजुअलाइज किया है उसे प्रणाम करें और उनसे ऐसी आकांक्षा रखें कि आज वो आपको अपनी एनर्जी का एहसास कराएं। उसमें सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दें अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से। अब हाथों में डिस्टेंस करते हुए अपनी फिंगर्स को बिल्कुल लूज छोड़ें और शेक करें। पहला स्टेप, उंगलियां पूरी ढीली छोड़ें। फास्ट फास्ट और फास्ट। रब नहीं करना प्रीति जी, शेक करना है, शेक करना है। फास्ट करें और फास्ट करें, मैक्सिमम फास्ट करना है आपको। जितना आप मैक्सिमम फास्ट कर सकते हैं उतना करें। आपके फिंगर्स में हल्की सी झंझनाहट टाइप की फील होने लगेगी आपको। अब धीरे से दोनों पाम्स को एक दूसरे से सटा के रखें, उंगलियां दूर दूर, और पाम्स को रब करें, आपस में घर्षण करें। दोनों हथेली उंगलियां ऊपर की तरफ, श्वेता जी सामने नहीं, ऊपर आकाश की तरफ उंगलियां, जैसे नमस्कार की मुद्रा बनाते हैं, करते जाएं। और जब आपको लगता है कि आपकी हथेलियां बहुत अच्छी तरह गर्म हो गई हैं, तो धीरे से दोनों हाथों के बीच में 2 से 3 इंच का डिस्टेंस बनाएं और बाउल शेप अपने हाथों को कर लें। आपके पांचों उंगलियां आपस में बिल्कुल टाइट जुड़ी हुई, हल्का सा कर्व रखें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को 6 इंच तक की दूरी पर ले जाएं। अपने कंधे के अंदर रहें आपके हाथ। स्लो मोशन में धीरे धीरे ले जाएं और फिर 2 इंच की दूरी तक धीरे धीरे वापस पास लाएं। उंगलियां आकाश की तरफ रख के करें। नीतू जी उंगलियों की पोजीशन थोड़ा ठीक करें और फिर ऐसे ही धीरे धीरे पास लाएं। बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाएं नीतू जी, शोल्डर के अंदर 2 से 6 इंच की दूरी पर आपको स्लोली मूव करना है। पूरा ध्यान आपको दोनों हाथों के बीच में फोकस करना है। 8 से 10 बार करें और फिर वापस आ जाएं। जिनका एनर्जी लेवल हाई होगा, हालांकि जो योग वगैरह करते हैं उनका हाई रहता है, उनको तुरंत टच होगा। राजीव जी हाथों को थोड़ा गोलाकार बना के रखें, ऐसे स्ट्रेट रखेंगे तो नहीं होगा। जैसे अंजुली बनाते हैं ना, उंगलियों को थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ें। हाँ ऐसे, गुड। 8 से 10 बार इस प्रोसेस को करें। फिर दोनों पाम्स को रब करें, अपनी उस ऑर्गन पर रखें, शरीर के उस हिस्से पर रखें जहां आपको दर्द और तकलीफ है, और धीरे से आईज ओपन करें।
नीतू जी आप हाथ को ना बहुत दूर ले जा रही हैं, इतनी दूर नहीं ले जाना है। हाँ बस यहाँ से 2 इंच तक लाइए स्लो मोशन में, वापस लाइए। बहुत दूर ले जाएंगे ना तो अभी अगर एनर्जी स्लो होगी तो आपको फील ही नहीं होगी। थम्स अप करके बताएं किस किस को कुछ एनर्जी फील हुई दोनों के हाथ के बीच में, ऐसा लगा कि हम। अब बताएं प्रीति जी, चलिए अब आपको मौका देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मुझे जनरेट हुई कि जैसे कि हम 2 मैग्नेट लेके हम जबरदस्ती हम रिपल्सन कर रहे हैं, मतलब बहुत अट्रैक्शन हो रहा था, हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहे थे। तो जब आप बहुत ऐसे अंदर ले जा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा किसी डेंस चीज को आप दबा रहे हैं, और जब ऐसे ले जा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि किसी चीज के अगेंस्ट आप लेके जा रहे हैं। ऐसा सभी को फील हुआ या किसी का कोई और अनुभव हो तो बताएं। स्ट्रॉन्ग। रितु जी बताएं, आप कुछ बोलना चाहती हैं? दीदी मेरा 2-3 बार के बाद ही वो पूरा ऐसा लग रहा था जबरदस्ती, मतलब अगेंस्ट ही ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि इतना अट्रैक्शन था, दोनों पाम ना ज्वाइन होने को हो रहे थे। बिल्कुल। नीतू जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैम ये वाली क्रिया है ना, मैं डेली करती हूँ ऑलरेडी पहले से ही, तो बहुत एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील होने लगती है अब तो। गुड। तो आज हमने क्या देखा कि जो हम ये पाम्स रबिंग करते हैं ये एक साइंटिफिक चीज है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कही सुनी चीज है, और मेरे ख्याल से सभी को एनर्जी फील हुई होगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, तो जब हम हमारे किसी भी बॉडी में पार्ट में बीमारी कब होती है, जैसे डायबिटीज की हम बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो वीक हो गए हैं। तो वीक हो गए मतलब उसमें एनर्जी की कमी आ गई है, उसमें नेगेटिविटी ज्यादा आ गई है। मान लीजिए एनर्जी लेवल बराबर भी है तो वो नेगेटिव साइड है। तो जब हम इस तरह से रब करके और बार बार, हमारा पेनक्रियास कहाँ होता है, राइट साइड, इस तरह से हम उसके ऊपर रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसमें एनर्जी इंप्रूव होने लगेगी, और जब एनर्जी इंप्रूव होगी तो हीलिंग पावर बढ़ जाएगा। तो आप लोग ने जो नाम सुने हैं प्राणिक हीलिंग, रैकी, ये सब इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, तो ये आप खुद भी अपना कर सकते हैं। तो डायबिटीज ही नहीं, बॉडी के जिस पार्ट में भी आपको लगता है कि थोड़ा कमजोर है, वो वीक है, कोई भी रोग क्यों होगा कि जब वो थोड़ा कमजोर और वीक है ना। तो ओके प्रीति जी, तो वहां पर आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें। शायद मैंने राइट बोल दिया था, वो लेफ्ट साइड है ना पेनक्रियास, शायद मैंने गलती से राइट बोल दिया था, तो उसे क्लियर कर लें, वो लेफ्ट साइड है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने सबसे पहले ये देखा कि हमको एनर्जी लेवल पे कैसे इम्प्रूव करना है, प्यूरिफिकेशन कैसे करना है। एनर्जी लेवल हमने ओम चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग से क्योर किया। हमें प्यूरिफिकेशन हमने कपालभाति और अग्निसार क्रिया से किया। फिर उसके बाद हमने अपने ज्वाइंट्स और सर्कुलेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, वो ज्वाइंट एक्सरसाइज से किया। इसके बाद हमने देखा कि हमें अपने पैनक्रियास को कैसे स्टिमुलेट करना है और इंटर ऑर्गन को कैसे एक स्ट्रेचिंग देनी है, उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी है, ये हमने कल आसन के इससे देखा। अब आज हम आते हैं प्राणायाम पर, ब्रीदिंग टेक्निक। तो ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती हैं, और जो भी चीजें होती हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं। जैसे एनर्जी बहुत पावरफुल है, सभी मानते हैं, है ना। अगर बहुत हाई वोल्टेज में अगर कोई छू दे तो उसकी डेथ तक हो जाती है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो हर चीज के दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो यदि आप प्राणायाम लगातार लंबे समय तक गलत ढंग से करेंगे तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो ये भ्रम अपने मन से बिल्कुल निकाल दें कि योग, आयुर्वेद, हर्बल, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर इनको भी हम लंबे समय तक, आयुर्वेद में कोई भस्म आपको सूट नहीं कर रही है, आपके शरीर के तासीर के हिसाब की नहीं है, और वो आप लंबे समय तक लेते रहें तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आज हम प्राणायाम पर आते हैं। प्राणायाम के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। तो कोशिश करें कि आप वॉल का सपोर्ट लेके बैठें, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो बीच बीच में धीरे से ऐसे मतलब आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो हम वॉल का सपोर्ट लेके बैठे पीछे, तो आपका जैसे ही वॉल से टच हटेगा तो आपको समझ आएगा कि आप सामने झुक रहे हैं।
तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, हम किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे, मतलब कोई ना कोई एक ध्यानात्मक आसन में बैठे। ध्यानात्मक आसन में ही क्यों? ध्यानात्मक आसन में हमारे लेग्स आपने देखा कि बुरी तरह से फोल्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से, और लोअर बॉडी का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो जो ध्यान और प्राणायाम हम करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? ब्रेन एक्टिवेशन के लिए। तो जब हम हमारे हार्ट से जब नीचे की बॉडी में सर्कुलेशन बंद हो गया या बहुत कम हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, और हम जो ब्रेन को यूज कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर सप्लाई होने लगेगी। तीसरा ये है कि हमको हमेशा राइट हैंड को यूज करना है प्राणायाम में। बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो लेफ्ट से शुरू कर देते हैं, तो लेफ्ट हम यूज नहीं करते हैं। अब जब राइट हैंड से शुरू करना, तो इसमें 2 मुद्राएं हम यूज कर सकते हैं। एक तो अंगूठे से हमको राइट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करना है इस तरह से। यहाँ ये ध्यान रखना, कई लोग जब ये प्राणायाम करते हैं ना, तो देखिए ये जो नेक लाइन है, सभी को अपनी समझ में आ रही होगी, ये बिल्कुल सीधी है। तो जब करते हैं ना, इसको दबाते हैं तो ये तिरछी हो जाती है इस पोजीशन से। दिख रही है? अभी मैं पिन कर दूं क्या, तो ज्यादा अच्छा दिखेगा समझाने के लिए। हाँ जी मैम, यही कह रही थी, आप पिन कर लें तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी क्लियर दिख रहा है सभी को? तो देखिए, ये जो नेक लाइन हमारी स्ट्रेट रहती है सभी की, तो कई बार क्या करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसको इस तरह कर लेते हैं, ये तिरछी हो गई। तो ये तिरछी नहीं होना चाहिए, हमको इतना सॉफ्टली क्लोज करना है कि ये जो है ये सीधी ही होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिंग फिंगर से यहाँ सपोर्ट रखते हैं। इसको बंद नहीं कर रही हूं मैं, देखिए ये जो ये पॉइंट है ना, इस पे सपोर्ट रख रही हूँ और इसको फिर दबा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल सीधी है, और आप इसको छोड़ के आप कितने भी धीरे पुश करिए, ये यहाँ से तिरछी हो जाएगी। दोनों तरह से आप लोग एक बार करके देखें। अब हमें क्या करना है, रिंग फिंगर से हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करना है, ठीक है। अब बची हुई जो बीच की 2 फिंगर हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इनको सबसे अच्छा होता है कि आप इस तरह से आज्ञा चक्र पर रख लें, तो वो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ऐसे फोल्ड करके भी कर सकते हैं, ये प्रोसीजर भी। तो ये 2 मुद्राओं में से कोई एक मुद्रा आपको अपनानी है। अब मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं ना, तो जैसे ही मैं बोलती हूँ कि राइट हैंड को उठा के मुद्रा में लो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देख रहे हैं मेरे सिर का वे, ये हम राइट साइड घुमा लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड को ऐसे लाने में यहाँ पर प्रेशर आता है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, ये इस तरह और ऐसे ऊपर उठा के रखेंगे तो ये मसल्स दर्द करने लगती हैं, तो हम चिन डाउन कर लेते हैं। तो ये गलती जो है ये मेजर होती है कि जैसे ही हम, अभी तक तो हम सीधे हैं, प्राणायाम के लिए जैसे ही हमने हाथ उठाया तो ये पोजीशन हो जाती है। तो इसीलिए जब आप वॉल से टच हैं, तो अपने इस वाले जो पीछे का जो टच है वॉल से, उस पर पूरा फोकस रखें कि वो डिस्टर्ब ना हो। आपका फेस बिल्कुल सामने होना चाहिए। अब हाथ में यदि आपको लग रहा दर्द है, तो आप इस तरह से सपोर्ट दे दें दूसरे हाथ से, या अपनी गोदी में कोई पिलो, जो गोल पिलो आती है वो रख लें और उसके ऊपर हाथ रख लें। यदि आपको लगता है कि हाथ ऐसे किए कि ये दर्द हो रहा है, तो आप कुछ भी प्रॉप्स यूज करें, बट अल्टीमेट आपका होना क्या चाहिए कि फेस बिल्कुल सामने होना चाहिए और हाथ सामने आना चाहिए, यूं, ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, चिन डाउन। ये हमारी फ्लोर के पैरेलल, ये हमारे थंब रूल हो गए। अब इसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग प्राणायाम कोई भी साउंड नहीं आएगा जब तक कि स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन ना हो। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि तेजी से सांस लेना है, तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन ना हो कि तेजी से सांस लेना है, तब तक हमें सांस इतनी धीमी गहरी लेनी है कि वो उसका साउंड हमको खुद भी ना सुनाई दे। अब इसके बाद हमको श्वास का रेशो क्या रखना है। तो इन जनरल क्या होता है कि जो लोग ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल लोग, वो क्या करते हैं, इनहेल अधिक होता है, एक्सेल कम होता है। और प्राणायाम में हम इस रेशो को रिवर्स करते हैं। ज्यादातर 2:1 होता है कि मान लीजिए उन्होंने 2 सेकंड इनहेल किया तो 1 सेकंड एक्सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रोसीजर को टोटली रिवर्स कर देते हैं। अब रिवर्स सडनली तो हो नहीं जाएगा कि हम पूरे जीवन भर ये करते रहे और अचानक से हो जाए, तो इसके कई स्टेप होते हैं। तो आप लोग
चाहें तो नोट कर लें, या इसकी जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तब आप लोग उसको देख लीजिएगा फिर से, अभी समझ लें। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इनहेल और एक्सेल दोनों के टाइम ड्यूरेशन को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, एक लेवल पे, कि अगर इतना इनहेल कर रहे हैं तो इतना ही एक्सेल करेंगे। अब ये टाइम कैसे देखें, आंखें तो बंद रहती हैं, तो आपको काउंटिंग करना है। और काउंटिंग कौन सी करना है, मान लीजिए आप इंग्लिश नंबर में बहुत कंफर्टेबल हैं तो आपको हिंदी नंबर यूज करने हैं। उससे दो फायदे होंगे कि एक तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो रुक जाएगी, आप फोकस हो जाएंगे, और दूसरा आपको टाइम ड्यूरेशन पता चलने लगेगा। तो मान लीजिए मैंने 10 काउंटिंग तक इनहेल किया, फिर फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि आप जितनी देर सहजता से रोक सकते हैं रोकें, और 10 काउंटिंग तक ही एक्सेल करें। अब आप जिस भी स्पीड से काउंटिंग करते हैं दोनों सेम स्पीड होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अब आप लोग किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं, आराम से वॉल को बैक से सटा लें जिससे आपकी बैक पूरी स्ट्रेट रहे, चिन फ्लोर के पैरेलल रहे। राजीव जी रुकें, अभी मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही उसको ही फॉलो करके करें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा मतलब अंगूठे से पहली उंगली को मिला के रखना, कोहनियों को थोड़ा पीछे दीवार की तरफ खींच लें जिससे चेस्ट पूरी तरह से ओपन हो जाए। धीमी गहरी लंबी सांस लें काउंटिंग करते हुए। जो अगर चश्मा घड़ी कुछ भी यूज किए हैं तो उसको हटा दें। दोनों नॉस्ट्रिल को ओपन रखते हुए धीमी गहरी लंबी सांस लेते जाएं। मान लीजिए आपने 10 काउंटिंग तक या 8 काउंटिंग तक सांस ली है तो कोशिश करें उसके डबल एक्सेल करने की। अगर आप 8 काउंटिंग तक सांस ले रहे हैं तो 16 काउंटिंग तक सांस को छोड़ने की कोशिश करें। हाथ ऊपर नहीं उठाना है, दोनों नॉस्ट्रिल से ही करना है भी आपको। मीतू जी आप सिर राइट साइड तिरछा किए हैं, सीधा कर लीजिए। धीमी गहरी लंबी सांस लें और धीमी गहरी लंबी सांस बाहर। 5 ब्रीदिंग इसी तरह से करते जाएं। हर बार कोशिश करें कि आपका इनहेल से डबल एक्सेल हो, और कोशिश करें कि मान लीजिए आपने स्टार्टिंग 10 काउंटिंग से की है तो आप जब 5th राउंड करें तब भी आपका 10 काउंटिंग ही आए। और सपोज आपका यदि 10 काउंटिंग नहीं आप कर पा रहे तो जो भी काउंटिंग कर पा रहे हैं वहां तक करें। और जब आपकी 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट हो जाए तो 5 राउंड में मान लीजिए आपने 10 से शुरू किया था लेकिन 5th राउंड तक आते आते आप 8 काउंटिंग ही कर पाए हैं, तो ये 8 आपका स्केल हो गया। यहाँ सभी का डिफरेंट होगा स्केल, तो 5th काउंटिंग का जो नंबर हो उसे आप अपना स्केल समझिए। और अब यहाँ से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ जाएंगे। तो आपको अपना राइट हैंड उठाना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और आपके 5th राउंड में मान लीजिए 8 काउंटिंग तक आप इनहेल कर पाए थे तो धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 8 काउंटिंग तक इनहेल करें, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से 8 काउंटिंग तक इनहेल, कुछ सेकंड के लिए दोनों नॉस्ट्रिल बंद करें और फिर लेफ्ट को ही ओपन करें और 16 जो इनहेल किया उससे डबल एक्सेल करने की कोशिश करें। 5 ब्रीदिंग्स सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है आपको। वैशाली जी चिन थोड़ा ऊपर रखें। डीप इनहेल, कुछ सेकंड होल्ड और इनहेल से डबल एक्सेल। यहाँ पर हम सेम रेशो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप सब लोग योग वाले हैं तो डबल कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि 8 से आप डबल 16 नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे कम कर लें, 7 कर लें, 7 और 14 करें। 5 राउंड्स करें और देखें 5th राउंड में आपका क्या नंबर आ रहा है। पूरा फोकस अपने आज्ञा चक्र पर बनाकर रखें।
अनुराधा जी, आपने राइट साइड सिर को झुका लिया है, थोड़ा सा लेफ्ट ले लें। एक बार मेरी तरफ देखें अनुराधा जी, आप क्या कर रहे हैं कि जब ये कर रहे हैं ना, तो ये सिर की पोजीशन आपकी ऐसी हो रही है ना, तो इसको स्ट्रेट सेंटर में। और जब आपका 5 राउंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंप्लीट हो जाए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और सेम 5 राउंड राइट से करें। बीच में आईज ओपन नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। यदि आपको अपनी एनर्जी को सेव रखना है तो आईज ओपन नहीं करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से इनहेल, होल्ड एंड राइट से ही एक्सेल। रितु जी, आपके यहाँ शायद लाइट चली गई है ना, तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। थोड़ा सा यदि कुछ लाइट हो सके तो कर लीजिए, क्योंकि आपका पोस्चर भी मुझे नहीं दिख रहा है रितु जी का। गुड, अब परफेक्ट। और जब आपका राइट से भी 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाए तो धीरे से हाथ को नीचे लाते हुए वापस ध्यान मुद्रा में रख लें। आंखें बंद ही रखें। आपको सारे इंस्ट्रक्शन सुनने हैं, देखने को कुछ भी नहीं है। और आपके दोनों कान खुले हुए हैं। थोड़ा सा बाकी लोगों के भी कंप्लीट होने का वेट करें। हाथ को नीचे ले आएं, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। ये बहुत जरूरी है कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो एक एक्सरसाइज के बाद जब हम सेकंड प्राणायाम करें तो ब्रीदिंग को पहले नॉर्मल कर लें, अदरवाइज सेकंड प्राणायाम परफेक्ट नहीं हो सकता। ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल छोड़ दें। जैसी भी ब्रीदिंग फास्ट स्लो जैसी भी चल रही है, सिर्फ ध्यान ब्रीदिंग पर रखें। कोशिश करें कि आपकी जानकारी के बिना कोई भी श्वास आपके न शरीर के अंदर जाए और न शरीर से बाहर आए। अब इसके बाद हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो हम फिर से राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे प्राणायाम की मुद्रा में। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से काउंटिंग करते हुए इनहेल करें। और जब आपका स्केल काउंटिंग कंप्लीट हो जाता है तो दोनों नॉस्ट्रिल को कोशिश करें सेम टाइम तक रोकने की। मान लीजिए आपने 6 तक इनहेल किया है तो 6 तक ब्रेथ को होल्ड करें और फिर राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करते हुए 12 तक इनहेल से डबल एक्सेल करें। राजीव भैया, सिर सामने की फेस सामने की तरफ करिए। आपने पूरा राइट साइड तिरछा कर लिया है। और फिर राइट से ही इनहेल करें सेम नंबर तक। दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए होल्ड करें और फिर लेफ्ट को ओपन करते हुए एक्सेल। ये आपका ये आपका एक राउंड हुआ है। ऐसे 5 राउंड्स करें। अब लेफ्ट से ही फिर से इनहेल करते हुए शुरू करें। 5 राउंड्स करते जाएं। वैशाली जी, चिन अप करके रखिए, आप बार बार सिर सामने झुका ले रहे हैं। रितु जी, फेस ना आपने दाहिनी तरफ घुमा लिया है, थोड़ा सा लेफ्ट तरफ ले लीजिए रितु जी। बस परफेक्ट। हाँ, पूरा ब्रीदिंग पर कोशिश करें कि ब्रीदिंग के जो इंटरनल पैसेज हैं उसे भी आप फील करने की कोशिश करें कि ब्रीदिंग अंदर तक कहाँ तक जा रही है। सॉरी, आराम से अपना टाइम लेते हुए
5 राउंड्स कंप्लीट करें। तो जब 5 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जाएं तो हाथ को धीरे से नीचे लाते हुए ध्यान मुद्रा में रखें, आंखें बंद ही रखें। अब जिनका हो गया है वो दोनों पाम्स को रब करते हुए आईज पर रखें और धीरे से आईज ओपन कर लें। चलिए अब हम यहाँ से आते हैं अपने नेक्स्ट प्राणायाम पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्राणायाम है, सभी का हो गया है कंप्लीट। तुझे एक बार चेक कर ले, सभी का कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम भ्रामरी प्राणायाम पर आते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में हमको क्या करना है, हमिंग साउंड करना है। ठीक है, अब ये हमिंग साउंड के लिए हमको अपने जो कान आंख ये दोनों बंद करने। अब इसके लिए आपके पास 2 मुद्राएं होती हैं। एक तो होती है कि आप इस तरह से इंडेक्स फिंगर को लें, अपने कान में इस तरह से फिंगर्स को रखें और इसे पुश करते हुए अंदर की तरफ, अभी साथ में नहीं करेंगे सब क्योंकि फिर आपको सुनाई नहीं देगा, तो अभी सिर्फ देखें, इस तरह से पुश करें और इसको इस तरह से ऐसे सामने घुमा लें। तो जैसे ये सामने घुमाएंगे तो आप फील करेंगे कि आपके कान पूरी तरह से लॉक हो गए हैं। ये मुद्राएं करने का इंटेंशन क्या है कि कोई भी बाहरी साउंड हमें नहीं सुनाई देना चाहिए। तो एक तो ये हो गई। दूसरी मुद्रा क्या होती है, षटमुखी मुद्रा, जो भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे कान में एक सामने ट्रायंगल जैसा पोर्शन होता है। ठीक है, इस पोर्शन को अंगूठे से पुश करते हुए अंदर ले जाएंगे जिससे हमारे कान बंद हो जाएंगे। हमारी पहली फिंगर आईब्रोज पर, दूसरी आईज पर, तीसरी नॉस्ट्रिल के पास और चौथी लिप्स के पास। ये पोजीशन हमारी षटमुखी मुद्रा की रहेगी। कोहनियां साइड में, ऐसे नहीं करेंगे, पूरी ये कोहनियां शोल्डर के लेवल पर और जितना पीछे की तरफ हो सकती हैं, ये षटमुखी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम बोलते हैं ना कि कोहनियां साइड में और पीछे की तरफ, तो फिर लोग ऐसे कर लेते हैं। तो ये शोल्डर ऊपर नहीं करने हैं, ये डाउन रहेंगे और पीछे की तरफ। ये मुद्रा हमने बना ली। उसके बाद हमें क्या करना है, डीप इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद कुछ सेकंड रुकने की कोशिश करना है और ओम में जैसे म का साउंड होता है जिसको हम हमिंग साउंड बोलते हैं, वैसा साउंड करते हुए हमको एक्सेल करना है। तो जब हम साउंड करते हुए एक्सेल करेंगे तो हमको क्या कोशिश करना है कि जो हम हमिंग साउंड कर रहे हैं वो एक लय में हो। ऐसा ना हो कि वो कभी तेज हो जाए कभी धीमा हो जाए, एक लय में हो। तो एक छोटा सा मैं करके आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह की पूरी प्रोसीजर हो गई। डीप इनहेल, ठीक है, इस तरह से साउंड आएगा। अब जब आप हमिंग साउंड करेंगे तब आपके ये जो दोनों टीथ लाइन है, आपके दांतों की जो ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन है, इनको एक के ऊपर एक नहीं रखना है, इनको हल्का सा ऐसा खोल के रखना है और टंग को रिलैक्स पोजीशन में रखना है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखें क्योंकि यदि आप ये टीथ लाइन एक के ऊपर एक रख के करेंगे तो ये वाइब्रेशन आपके दांतों को धीरे धीरे कमजोर कर देंगे, उसके एनिमल को ब्रेक करने लगेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत तेज होती है। आर्मी में जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना, तो उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि यदि कोई वो पुराने पुल पे से गुजरे तो अपनी कदम ताल करते ना आर्मी वाले, उसको छोड़ के गुजरे। क्योंकि जब वो एक साथ कदम ताल की जाती है तो उसमें इतना अधिक साउंड की वेव्स क्रिएट होती हैं कि कई बार वो पुल टूट जाता है। ठीक है,
तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो दांतों की दोनों पंक्ति हैं वो एक के ऊपर एक ना रहे, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहे। क्लियर है सभी को? शुरू करें हम, ठीक है? चलिए, तो फिर से ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। देखिए इसमें हम क्या गलती करते हैं, एक बार आप फिर आंखें खोलें। हम क्या गलती करते हैं, यहाँ पर हमें सबको मालूम है कि सबको सब मालूम है, लेकिन मैं हमेशा बोलती कि माउंटिंग डिसमाउंटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। तो हम जैसे ही बोलते हैं ना भ्रामरी प्राणायाम करना, तो यहाँ से पैर भी समेट रहे हैं, यहाँ से गर्दन भी सीधी हो रही है, यहाँ से हाथ भी ऐसे आ रहे हैं, मतलब बेसिक पोजीशन और माउंटिंग तो है ही नहीं कहीं। और आप बिल्कुल यकीन मानिए, यदि प्राणायाम योग कहीं भी यदि आपके पास माउंटिंग अच्छी नहीं है स्टेप बाय स्टेप, तो आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाले। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप चाय बनाते हैं तो एक एक चीजें सीक्वेंस से डालते हैं, परफेक्ट टेम्परेचर आने के बाद तो आपकी चाय में टेस्ट आता है, और सब आप एक साथ मिला के रख दो, उबाल दो, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो हमेशा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीखिए, एक एक स्टेप बढ़ना सीखिए, तभी आपकी वो खूबसूरती, वो बेनिफिट आपको मिलेंगे जो उसमें लिखे रहते हैं योग में। अदरवाइज तो सिर्फ हमने कर लिया हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक पोजीशन में आइए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, स्पाइन को स्ट्रेट करें, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। चाहे जी स्पाइन बैंड है आपकी, चेस्ट अप करें थोड़ा, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, आंखें बंद। अब आप यदि चश्मा लगाए हैं या घड़ी पहने तो हटा दीजिए। अब दोनों हाथों को धीरे से ऊपर उठा के पहले षटमुखी मुद्रा बनाएं, कानों को अच्छी तरह से बंद कर लें, डीप इनहेल करते हुए, हमिंग साउंड करते हुए एक्सेल करें, 5 राउंड्स करें इसके भी। तो 5 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जाएं तो हाथों को नीचे लेकर आ जाएं, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, ध्यान मुद्रा में लेकर आए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ये हमारी बेसिक पोजीशन है। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें, थोड़ा सा वेट करें कि बाकी लोगों का भी कंप्लीट हो जाए। मैम यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी दादाजी भैया कोई क्लियर नहीं हुई है, दादाजी बोल करके सांस को छोड़ना नहीं है, टीथ लाइन को मिलाना नहीं है, लेकिन मुंह लिप्स को बंद रखे, हमिंग साउंड आपकी तभी आएगी। अब यहाँ से हम भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले हैं। इसमें आपको लंग्स ब्रीदिंग करनी है, मतलब तेजी से सांस लेते हुए आपका नेवल मूवमेंट नहीं होगा। आप गहरी लंबी तेजी से सांस लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे सांस, लंग्स ब्रीदिंग के साथ आपके रिब्स एक्सटेंड होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। शुरू करें, दोनों नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो वो इस एक्सरसाइज को ना करें।
और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो सपोज कंट्रोलिंग, तो आप पांचों फिंगर टिप को ज्वाइन करके शोल्डर पर रखें और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ पूरे सीधे ले जाएं और एक्सेल करते हुए वापस लाएं, तो ऑटोमेटिक आपकी लंग्स ब्रीदिंग ही होगी। इसे फास्ट करें, फास्ट करते जाएं, कोशिश करें 20 स्ट्रोक्स करने की। इसको भी आंख बंद करके ही करें। आईज क्लोज रखें और जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर से ध्यान मुद्रा की पोस्चर में आ जाएं और आंखें बंद ही रखें। 10 से 20 के बीच में आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। अब यहीं से हम 5 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल करते हुए ओम चैंटिंग 5 टाइम्स कंटिन्यू करते जाएं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रख लें वापस। अनुराधा जी ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को रख लें। फर्स्ट फिंगर को थंब से टच करते हुए 5 टाइम्स ओम चैंटिंग। डीप इनहेल, एक्सेल करते हुए ओम चैंटिंग। फाइव साइकिल्स ओम चैंटिंग के। फील करें कि जब आप ओम चैंटिंग कर रहे हैं तो आपके पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस कहाँ कहाँ आप फील कर रहे हैं, किस किस जगह पर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसे फील करें। और जब 5 टाइम्स ओम चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में चेस्ट के सामने लेकर आ जाएं। उनकी कंप्लीट होती जाए वो नमस्कार की मुद्रा में, दोनों हाथ चेस्ट के सामने। थोड़ा सा बाकी सभी का भी कंप्लीट होने का वेट करें। अब यहीं से हम प्रेयर करेंगे, सभी एक साथ प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्ता सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अपने इष्ट देव को नमन करें, प्रकृति को नमन करें जो हमारे जीवन का आधार है। दोनों पाम्स को रब करें अच्छी तरह से और जब हथेलियां अच्छी तरह से गर्म हो जाएं तो अपनी कंप्लीट बॉडी को इनसे टच करें और इस एनर्जी को अपनी कंप्लीट बॉडी में स्प्रेड करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और अपने नाभि के चारों ओर कंप्लीट एब्डोमेन पर इन पाम्स को टच करें।
फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल लाते हुए आइस ओपन कर लें। चलिए, अब पहले मैं कल के लिए थोड़े से इंस्ट्रक्शन दे दूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। ठीक है, तो कल हम हमेशा बार बार बात कर रहे थे कि हमको अपनी एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन रखना चाहिए। तो एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन रखने का सबसे नेचुरल तरीका है योग में लघु शंख प्रक्षालन। तो कल हम ये लघु शंख प्रक्षालन करेंगे। तो आपको ये करना है कि 6:30 बजे के बाद आपको कोई भी सॉलिड फूड नहीं लेना है। ठीक है, आप मान लीजिए कुछ मेवे लेते हैं या कुछ भी नट्स वगैरह लेते हैं तो आप 6:30 के पहले ले लीजिए वो। 6:30 के बाद आपको सिर्फ लिक्विड लेना है अगर जरूरत पड़े तो, और यदि नहीं जरूरत है तो सिर्फ आप पानी को लीजिए। आपको एम्प्टी स्टमक रहना जरूरी है। ठीक है, और कोशिश करेंगे हम कि 1 ग्लास या आप अगर जितना आप पी सकते हैं, मान लीजिए आप 2 ग्लास पी सकते हैं तो 2 ग्लास हल्का कुनकुना पानी अपने पास रख के बैठें। ठीक है, तो हमको आप जितना पी सकते हैं तो उतना पिएंगे वो पानी, और उसके बाद हम लघु शंख प्रक्षालन की क्रिया करेंगे। लघु शंख प्रक्षालन की क्रिया में क्या होता है कि जब हम ऊपर से पानी पीते हैं हल्का कुनकुना, तो आपको भी मालूम है कि वाटर का अपना डाइजेशन टाइम कुछ भी नहीं होता है, वो स्टमक से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो हम ऊपर से, और हमारी जो इंटेस्टाइन है बहुत ऐसी कर्व है ना, ऐसे कर्व बने हुए हैं, बहुत कॉम्पैक्टली पैक हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऊपर से हम पानी का प्रेशर दे रहे हैं और 5 आसन करते हैं। उन आसन में हम इंटेस्टाइन को एक बार ऐसे खोल रहे हैं तो ये साइड के फोल्ड खुल रहे हैं, फिर एक बार ऐसे ऐसे खोल रहे हैं, फिर एक बार ट्विस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी साइड में जो जॉइंट्स, उसके साइड में जो कर्व होते हैं, वहां पर जो स्टिकी मटेरियल फिक्स हो जाते हैं, रुके होते हैं, वो पानी के प्रेशर के कारण नीचे आ जाते हैं और हमारी धीरे धीरे जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे नेचुरल प्रोसेस है एलिमेंट्री को क्लीन करने के लिए, और किसी भी विधा में इतना नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो कल हम ये करेंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो पहला खाना लेना है सॉलिड, वो आपको खिचड़ी लेनी है। तो वो खिचड़ी कैसी लेनी है? मूंग की दाल और चावल की बनी हुई लिक्विड, जिसको हम पी सकें। उसमें बहुत कम क्वांटिटी में नमक और बहुत कम क्वांटिटी में हल्दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सिर्फ आपको उसमें शुद्ध गाय का घी डालना है और फिर उसको फर्स्ट फूड आपको वही लेना है। क्योंकि जब हम गर्म पानी के साथ प्रेशरली वो पानी नीचे जाता है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ऐसे ट्यूब होता है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, तो यहाँ इंटरनल भी वॉल होती है। जैसे ये एक्सटर्नल है ऐसे इंटरनल होगी। तो ये जो इंटरनल वॉल होती है, इसमें क्या होता है कि एक म्यूकस की लेयर होती है स्टिकी मटेरियल की। वो क्या करती है, इंटरनल मटेरियल, इंटरनल वॉल को सेव करती है। जब हम बहुत अधिक स्पाइसी कुछ खाते हैं या बहुत तीखा जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो हमारी इंटरनल वॉल डैमेज ना हो, उसको बचाने का काम करती है। तो जब हम पानी पी के करते हैं तो ये जो म्यूकस लेयर होती है ये भी पानी के साथ नीचे जाती है वॉश होकर। तो जब हम पहली खिचड़ी खाते हैं घी वाली, तो घी क्या करता है, उसमें फिर से म्यूकस क्रिएट कर देता है। और वो चूंकि जब हम अब आप बोलेंगे दाल चावल को अलग अलग करके भी खा सकते हैं, चीज तो वही है ना, हम मूंग की दाल अलग पका लें, चावल अलग पका लें। लेकिन क्या होता है कि जब हम इनको साथ में पकाते हैं तो इनमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उससे ये फाइबर रिच हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी बीमारी जहाँ पर डाइजेशन थोड़ा स्लो हो रहा है, वीक हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर खिचड़ी ही खाने को सजेस्ट करते हैं। तो पहली डाइट आपकी ये होगी। और उस दिन कल आपको अवॉइड करना है बहुत तेज मिर्च मसाला, खासकर गरम मसाला या लाल मिर्च, हरी मिर्च, एक दिन के लिए बस। ठीक है, नॉर्मल खाना आप पूरा खा सकते हैं, लेकिन बहुत स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो रेडी है सभी, है ना? तो कल के लिए हम तैयार रहेंगे। कोशिश करें 1 जग पानी रख के बैठ जाएं, जितना भी फिर पी पाते हैं वो पिए, गिलास एक जग पानी।
ठीक है। मैम पानी तो क्लासिंग तो होने सभी के हम बाद ही पीना है ना, बस रखना है? पहले पी के तैयार है पहले हम नहीं नहीं, तभी जब पी। मैं बताऊंगी तब पिएंगे। आप पानी तैयार रखें। ये इसका प्रोसीजर ही यही है कि पी के तुरंत आसन करना है ना। क्योंकि देखिए हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना वो बिल्कुल एक ट्यूब है। तो आपने कभी देखा नल में आप ट्यूब लगाते हैं, उसमें बीच में मान लो कोई कचरा फंस गया, तो आप क्या करते हैं, उसमें प्रेशर से पानी डालते हैं तो वो बाहर निकल जाता है ना। आज प्राणायाम में भी यही गलती हो रही थी। हम क्या करते हैं, जैसे ऐसा कर लिया ऐसा कर लिया, तो आप नल में जो ट्यूब लगाते हैं ना उसको कभी हल्का सा तिरछा कर दो तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो वही चीज होती है प्राणायाम में भी कि आपको वो इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। और ये जो हम लघु शंख प्रचालन की क्रिया करने वाले हैं, इनको हम मोस्टली कैसे करते हैं कि पहले महीने में हम हर वीक में एक बार करते हैं, और फिर दूसरे महीने में ऑल्टरनेट में, मतलब 15 दिन में एक बार। पहले महीने में 4 बार, दूसरे में 2 बार, फिर मंथ में एक बार करते हैं। तो इसका क्या रहता है कि जैसे बीच में आपको लगता है, आप चूंकि पानी पी रहे हैं तो प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है ना, तो अगर आपको लगता है कि बीच में वॉशरूम जाना, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं वॉशरूम। उसमें कोई आपको रुकने की जरूरत नहीं है। और इसमें धीरे धीरे इंटेस्टाइन इतनी क्लीन हो जाती है कि जब आप फ्रेश होने वॉशरूम जाते हैं तो बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट पानी है वो निकलने लगता है। इतनी क्लीन आपकी पूरी इंटेस्टाइन हो जाती है। और आपको मालूम है कि पेट 80% रोगों की जड़ होती है। तो चूंकि इसमें डायबिटीज में हम चाहते हैं कि वो पूरे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाए। ठीक है। तो कल इसके लिए सभी तैयार रहेंगे। मैम हम एक कल चीज मैं ये थोड़ा सा बोलना प्रोसेस चाहती हूँ कि अभी लीव ना करें 2 मिनट हम, क्योंकि कल का हमारा लास्ट सेशन रहेगा। जो हमारे रेगुलर है वो कर सकते हैं, उनको वो नहीं है। जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी थोड़ा सा अपना फीडबैक बताएं, क्योंकि ये हमारा जो सेशन था ये हमारा 1 वीक का था, तो 1 वीक में सब कुछ नहीं हो सकता। हमने आपको चीजें जरूर बता दी, सारी मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश करी, लेकिन आप उसको समझने के लिए, करने के लिए टाइम लगता है। तो थोड़ा सा अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा, और आगे भी आप हमारे साथ लगातार भी कर सकते हैं इसको। 1 वीक में मतलब अभी आप समझने में भी टाइम लगता है, तो क्योंकि इंस्ट्रक्शन के साथ मैम कराती हैं, तो बेटर है कि खुद ना करके उसको इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ टाइम लगातार करें, जिससे आपको बेनिफिट पता चले। तो राजीव भैया ही रह गए, मेरे ख्याल सबने बंद कर दिया। जो नए जुड़े हैं, नीतू दीदी तो रेगुलर है ही हमारे साथ, नीतू दीदी भी है, रितु दीदी आप भी मेरे ख्याल से नए जुड़े हैं। राजीव भैया आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता दें। आप म्यूट है, आप म्यूट है भैया, म्यूट है आप अपना अनम्यूट करिए भैया, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अब बोलिए। अब सॉरी। काफी अच्छा फील हो रहा है, नई नई चीजें मेरे लिए तो, और इसके करके शरीर को अच्छा लग रहा है। और कोशिश करेंगे आगे सारी चीजों को फॉलो करते रहें, रिपीट करें, प्रैक्टिस में लेके आए। हाँ भैया, उसी प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ, हमारा इसी टाइम डेली योगा का सेशन चलता है। जो जी टाइम हम 8:30 से 9:30 दिया है, तो हम भी चाहते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप अभी थोड़ा टाइम रेगुलर जुड़े, जिससे आप इन चीजों को समझ पाए, और उसको ठीक है, मतलब अपने जब आप डेली करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि उसका आपको बेनिफिट कितना मिला। ठीक है। हाँ जी, अगर मैं बाहर जाता हूँ बाई चांस तो बात अलग है, कि मैं जाना भी है भाई, नेक्स्ट वीक जाना होगा मेरे को 19 तारीख से शायद, तो वो मिस होगा। जो भी है जितना मैं होगा मैं आपको कंटिन्यू करके चलूंगा। क्योंकि भैया ये प्रैक्टिकल चीज है, इसको आप खाली एक हफ्ते से समझ के नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ा सा रेगुलर करेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी करूँ पंकज भैया। करूँ हाँ जी करूंगा, मैक्सिमम टाइम करूंगा, आपके साथ ज्वाइन करूंगा। ठीक है भैया। पंकज भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी म्यूट है, आप भी म्यूट है भैया। हाँ दीदी, नीतू दीदी, आप लोग जो रेगुलर वाले हैं वो लीव कर सकते हैं। जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनसे थोड़ा सा चाह रही थी बात करना। हाँ जी पंकज भैया। हेलो, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ जी। मेरे को अच्छा लगा, मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू करने के लिए सोच रहा हूँ, कंटिन्यू कर लूँ।
भैया मैंने जो आपका जो फर्स्ट दिन नोटिस किया था, आपको मेन जो प्रॉब्लम अभी लग रही है, आपको वेट अपना लूज करना है। हाँ, वेट का मेरा मेन फोकस है। तो अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो हमारे ओवरऑल बॉडी पे, जैसे मैम ने उस दिन बताया था, हम कोई मेडिसिन भी लेते हैं तो अगर हम सर दर्द के लिए ले रहे हैं तो वो सिर्फ सर दर्द पे काम नहीं करती, वो पूरा हमारी बॉडी पे काम करती है। तो हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी पूरी बॉडी पे काम करती है। जी जी। उसके लिए मतलब वही है कि थोड़ा सा नो पेन नो गेन पेन लेना पड़ेगा, रेगुलर जुड़ना तो पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे और 100% जी फर्क जी। अच्छा, थैंक यू। टाइमिंग इसमें यही रहती है? टाइमिंग और भी कोई रहती है? टाइमिंग अभी यही है, आगे अगर और जो ग्रुप बनते हैं हम आपको बता देंगे। ठीक है ठीक है, ओके। अनुरागा, तुम कुछ कहना चाहोगी? इनको मैंने मैम आज बहुत परेशान है, जबरदस्ती खींचा है। आवाज बहुत कम आ रही है। आप म्यूट कर लें भैया, तब आ जाएगी आपको, आप म्यूट कर लें। इनको मैंने जबरदस्ती खींचा है कि अपनी परेशानियों का सलूशन हमारे पास है, इनकी परेशानियों का। थैंक यू रितु जी। लेकिन थोड़ा मैम इनका टाइमिंग्स का गड़बड़ है, क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं, अब तो शायद 12 बज रहे हैं। 12 मैं समझ सकती हूँ। तो हम देखिए, जो बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर ये करना चाहे तो हम कोशिश करेंगे इनके टाइमिंग को एडजस्ट करने की, है ना। लेकिन फर्स्ट विश हमारी होनी चाहिए। हम बिल्कुल साथ चलने तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छी लगा। तो आप प्लीज इसे कंटिन्यू करें, आप अपने टाइम एडजस्ट कर लें, आप हमें बताएं, रितु जी से आप डिस्कस कर लें, तो हम उस हिसाब से, क्योंकि ये हम भी समझते हैं कि लेट नाइट करना मुश्किल होता है। एक दिन के लिए ठीक है, चल जाता है, बट डेली पॉसिबल नहीं होता है ना। तो आप रितु जी से डिस्कस कर लें, तो हम वैसा टाइम करके एक आध ग्रुप क्रिएट करके उस टाइम के शाली हिसाब से दीदी, connect रितु करें। दीदी, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, एटलीस्ट हमें पता चले कि जो हमने ये सेशन लिया, अगर हमारी कोई कमियां भी हैं तो वो भी बताइए कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और आगे भी ऐसे हमारे सेशन हम देते रहेंगे। विशाली दीदी, हाँ रितु दीदी आप बताइए। दीदी सेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही वेल प्लान्ड, और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे प्रैक्टिकली ना ऑनलाइन मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा, तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि रिवीजन क्लास, जैसे एक्चुअली मेरे को कुछ नहीं है प्रॉब्लम, मैंने अपने हस्बैंड की वजह से ज्वाइन किया, और मैं ऑफिस चली जाती हूँ, 8:30 का टाइम भी मेरे को सूट नहीं करता। बट मैंने ऑफिस से लीव ले रखी है अभी 5 डेज की, तो मुझे लग रहा है कि वो जो मैंने लीव ली है तो उसका एक मतलब रिवीजन चाहिए मुझे कंप्लीट, एक कि हमें डेली क्या करना है, डाइट तो प्लान करनी है, उसके अलावा जो हमने प्रैक्टिस यहाँ की है, बाकी बहुत अच्छा। देखिए रितु जी, अगर हमको डेली प्लान करना, तो ये नेक्स्ट वीक में आपको ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएंगी, तो आप इसको देख के कर सकते हैं। बट यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो वो बेटर होगा, तो वो मैं क्योंकि अपनी क्या होगा कि इसमें हमने एक लिमिटेड बताई है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़े दिन में आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू हो जाती है, और जब यूज टू हो जाती है तो हमको उसको थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन देना पड़ता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी हस्बैंड को बोलने की वो ज्वाइन कर लें तो ज्यादा अच्छा है, मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, उतना बिल्कुल अच्छा तो एक्सप्लेन बिल्कुल। नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। नहीं, बिल्कुल वो ज्वाइन करें, भले ही कुछ समय करें तो फिर वो प्रॉपर सीख लेंगे, तो वो अपना इंडिविजुअल करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आपने प्राणायाम करते समय आंखें बंद कर ली, अब आपके बॉडी अलाइनमेंट्स क्या हो रहे हैं वो आपको नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए योग में हमेशा आप कोई भी बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो उसमें हमेशा एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप किसी योग गुरु के अंडर में ही करें, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट टोटली गलत है कि आप किसी यूट्यूब पे देख के कर रहे हैं या सेल्फ कर रहे हैं, तो वो एक गलत कॉन्सेप्ट। थैंक यू दीदी। विशाली दीदी, आप अगर हैं तो एक बार अनम्यूट कर लें। थैंक यू दीदी, अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। दीदी बताएं आपको कैसा लगा, 4 दिन मुझे से? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, समझ आ रही हैं चीजें धीरे धीरे।
जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बात भी करूंगी आपसे, एक दो ना क्वेश्चन भी पूछूंगी आपसे कि ये कैसे करूं, इसमें क्या कमी है, थोड़ा है मेरे को दिक्कत, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज दिन में। दीदी यहाँ पर ये एक जो क्लास थी ये अवेयरनेस के लिए क्लास थी। अगर आपको रेगुलर करना है तो जैसे हम जी बार बार अपनी क्लास में समझाते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्टर के साथ करें अपने आप, क्योंकि हम गलतियां करते हैं हमें पता नहीं चलता। जी तो जी, वही अगर मैं पूछना चाह रही थी। जी हाँ, तो आप तो रेगुलर हमारे साथ जुड़ सकते हैं 8:30 से तो उसका 9:30। अच्छा, ये टाइम यही रहेगा या कोई और भी होता है? अभी यही टाइम है, बाकी आप अगर कोई और टाइम भी चाहते हैं तो हमें मैसेज कर दें ग्रुप में, तो हम फिर उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है मैडम, ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, हाँ, छाया वेलकम। दीदी तो परफेक्ट हो गई है अब हमारी। नहीं दीदी, नहीं आता। आज प्राणायाम में ऐसी नई नई चीजें सीखी कि लग रहा था भ्रामरी कुछ गलत चल रहा था। बट ऐसा नहीं है, मैम के साथ। एक्चुअली ये जो 8:30 रेगुलर वालों को इसीलिए साथ में रखा है कि जो छोटी छोटी चीजें हमने शुरू में देखी थी वो कई बार हम भूल जाते हैं, तो वो एक बार नहीं, रिवाइज हमको हो हर जाए। दिन नया कुछ सीखने को मिला, मतलब कि वो जब तक करती रहूंगी सीखती रहूंगी बस। ऐसा दीदी नहीं, मैं 2.5 साल से मैम के साथ हूँ, मुझे रोज नया अभी भी मिलता है। नहीं मिलता होगा दीदी के, मैम के पास खजाना है, कितना हम मैम के बटोर पास सकते हैं वो हमारे खजाना है। ऊपर है। हाँ। समुंदर है मैम तो। आप कन्विंस करिए भैया को भी कि वो भी रेगुलर जुड़े, क्योंकि जो उनका भी प्रॉब्लम वही मैंने इनको इसीलिए जोड़ा स्पेशली। थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती थी बट वो होता नहीं है, तो मैंने कहा आप जोड़ो। और टाइमिंग का थोड़ा इशू है मैम, जैसे सुबह 6 बजे का टाइम मिल सकता है तो हम दोनों सुबह मॉर्निंग में, जैसे अपनी 8:30 वाली क्लास 6 से 7 हो जाए। एक्चुअली 6 से 7 मेरे पास स्लॉट नहीं है। मेरे जो पर्सनल क्लासेस होते हैं ना, वो उसमें भी बुक होते हैं ना स्लॉट, तो 6 से 7, 7 से 8 दोनों इसको स्लॉट हम बुक हैं 8 मेरे। बजे कर सकते हैं मैम, अगर मतलब 8:30 से 8 बजे तक ले आए। एक्चुअली इनको क्या है ना, मंदिर जाने का रहता है, वही मेरा भी इशू यही था, लेकिन मैं तो आते आते। तो उसको आप थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लेना, या तो थोड़ा जल्दी चले जाएं, 10-15 मिनट की ही बात होती है, या हम चाहें तो 9 से 10 कर लें इस सेशन को। हाँ, 9 to 10 में फिर भी ठीक रहेगा। हाँ, 9 से 10 भी हम बात कर लेंगे, अभी हाँ ये हाँ, कल का और हो जाए तो मंडे हम सबसे बात कर नाइन लेते टू हैं। टेन में फिर तो भी यदि जाएगा, सबको हम 8 साढ़े 8 तक आ जाएंगे, थोड़े कपड़े चेंज करेंगे, पानी वानी पीते हैं अपना, उसके बाद में हाँ ठीक है, तो हम बस ऐसा तो। कर लेते हैं, हम मंडे को एक बार डिस्कस कर लेंगे सबसे, तो ठीक है, 9 से 10 बस हम ठीक कर रहेगा। लेंगे, ठीक इसमें है, कोई थैंक यू दिक्कत मैम। नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है, वेलकम। चलिए रितु